हेलो बच्चों, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अगला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित प्रथम अध्याय। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये दो चार बातें देखकर ही मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे उसके छोटे मोटे काम तो हम निकलवा जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीत पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि ना समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सच्चा मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते रहें और एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक और वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। यहाँ तक देख लीजिए। मैं पहले ये पैराग्राफ, यहाँ तक पैराग्राफ का आपको जो है व्याख्या बताऊंगी, फिर हम इससे आगे भी चलेंगे। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि सच्ची सुंदर प्रतिमा, यहाँ सच्चा मित्र किसे कहा जाता है, इस जो है प्रश्न का समाधान करते हुए शुक्ल जी कह रहे हैं कि किसी के शारीरिक सुंदरता और आकर्षक चाल, स्वच्छंद प्रकृति से प्रभावित होकर हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं। यही होता है ना बच्चों। कोई सुंदर देखने में आकर्षक उसकी छवि हो, मनभावनी चाल हो और स्वच्छंद प्रकृति हो, ऐसे स्वभाव वाले को हम देखकर उसे झट से अपना मित्र बना लेते हैं। परंतु जीवन के संघर्ष में साथ देने वाले मित्रों में केवल उतने ही गुण पर्याप्त नहीं हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं, सच्चा मित्र वह नहीं है जिसके गुणों और आदर्शों को हम प्रशंसा करते रहें, किंतु मन ही मन उससे प्रेम ना करें। ऐसा मित्र होना चाहिए जिसे हम हृदय से प्रेम कर सकें, जिससे हम, लेखक कह रहे हैं कि सच्चा मित्र वही है जिसे हम हृदय से प्रेम कर सकें। यदि किसी व्यक्ति से हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवा लेते हैं, परंतु मन ही मन में उससे घृणा करते रहें, तो वह हमारा सच्चा मित्र नहीं है और हमें उसे सच्चा मित्र, हमारा मन उसे नहीं मानता है। मित्र के प्रति यदि मन में सच्चा प्रेम नहीं है तो वह मित्र नहीं है। सच्चे मित्र का यही एक विशेष गुण है, विश्वसनीयता, अर्थात सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? विश्वास कर सकें, जिस व्यक्ति पर हमें विश्वास कर सकें, विश्वास पात्र, और एक साथ ऐसा पथ प्रदर्शक होना चाहिए जिसके बताए रास्ते पर हम चलकर जीवन का विकास कर सकें। और कैसा होना चाहिए? जो है सच्चा मित्र, ऐसा व्यक्ति हो ही सच्चा मित्र कहलाने के योग्य है। इसी प्रकार मित्र वही है जो हमारे लिए पूरी तरह विश्वसनीय हो, जिसे सगे भाई के समान हम हितैषी मान सकें और वह हमारा शुभ चिंतक भी हो। परंतु मित्र वह नहीं जो अपने मित्र को सच्ची राह दिखाए और जिसे हम हृदय से प्रेम कर सकें, वही सच्चा मित्र है। और सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? जो अपने मित्र को सच्ची राह दिखाए, जिससे हम हृदय से प्रेम कर सकें। ऐसा मित्र पर हम इस प्रकार से भरोसा करें जैसे अपने सगे भाई पर भरोसा करते हैं। ऐसा मित्र, हमारा सच्चा मित्र वही कहलाता है, और ऐसे गुण जिस व्यक्ति के अंदर हैं वही हमारा सच्चा मित्र बनने योग्य है। क्योंकि भाई का प्रेम कपट रहित होता है, उसी प्रकार से दो मित्रों के बीच भी कपट और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। शुक्ल जी कह रहे हैं, मित्र के लिए सहानुभूति का गुण एक आभूषण के समान है। मित्र के बीच सहानुभूति का गुण दिखावा मात्र नहीं होना चाहिए,
बल्कि दुख और सुख में एक समान होना चाहिए। एक मित्र का सुख दूसरा मित्र अपना सुख समझे और एक मित्र की हानि को दूसरा मित्र अपना हानि समझे। ऐसी मित्रता हमारे हृदय में एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। इस प्रकार से हम आगे का पैराग्राफ भी बच्चों देखेंगे। आगे देखिए, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत गंभीर के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्यत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है, निर्बल व्यक्ति बलि का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता है। नीति निशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो इस पैराग्राफ को बच्चों ध्यान से देखिए, मैं इसका आपको जो है व्याख्या बताने वाली हूँ। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक और वांछनीय है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि सच्ची मित्रता के दो व्यक्तियों के स्वभाव और आचरण की समानता की दृष्टि से कोई संबंध नहीं है। यदि दो व्यक्ति में परस्पर सहानुभूति का भाव है, एक दूसरे के लिए सुख दुख और सुख में समान मानने का भाव रखते हैं, तो विपरीत स्वभाव होने के बाद भी उनकी मित्रता बनी रह सकती है। इसके विपरीत यदि यह भाव विद्यमान नहीं है तो उनके स्वभाव आचरण में पर्याप्त समानता होने पर भी सच्ची मित्रता का निर्वाह हो पाना संभव नहीं है। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए राम लक्ष्मण, देखिए बच्चों, राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन की प्रीति और मित्रता उदाहरण प्रस्तुत है। राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, किंतु लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? उग्र और उद्यत था। बहुत ही उग्रता और व्याग्रता रखते थे अपने स्वभाव में, परंतु दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था, एक दूसरे के लिए अत्यंत प्रेम था। उसी प्रकार से कर्ण दयालु था कर्ण और उच्च विचारों को रखने वाला व्यक्ति था, परंतु दुर्योधन अत्यंत लोभी प्रकृति का व्यक्ति था, परंतु दोनों में एक दूसरे के लिए अटूट मित्रता थी। उनका प्रमुख कारण दोनों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव और सुख दुख में एक दूसरे के लिए तैयार रहना ही था। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लोगों का मानना है कि मित्रता सदैव एक जैसे स्वभाव और रुचि वालों के बीच ही होती है, किंतु यह सिद्धता व्यवहारिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। समाज में ऐसी प्रकृति भी देखने को मिलती है कि कुछ लोग भिन्न स्वभाव की रुचि के लोगों के प्रति आकर्षित होकर उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि जो वस्तु उसे प्राप्त नहीं हो पाती, उसकी पूर्ति के लिए वह बाहर भटकता है। यही का बात विपरीत स्वभाव की मित्रता पर लागू होती है। जैसे हमने जिस गुणों का भाव होता है, हम उन गुणों को से युक्त व्यक्ति से मित्रता करके अपने उस अभाव को पूर्ण करने का प्रयास करते रहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति परिस्थिति वियोग चिंता में डूबा रहता है, वह सदैव प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति से मित्रता करना पसंद करता है।
और जो व्यक्ति कमजोर होता है वह धीरे धीरे उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढता है। और इतिहास गवाह है कि ऐसे अनेक उदाहरण दृष्टिगत हैं जिसका प्रमाण है कि विपरीत स्वभाव और रुचि वाले व्यक्तियों में मित्रता करते समय कैसे अपने अभावों को पूर्ण करते हैं। हमारा इतिहास साक्षी है कि चंद्रगुप्त अत्यधिक महत्वाकांक्षी सम्राट था, परंतु राजनीतिक समस्याओं को समझने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए और उनका उपायों को सोचने के लिए वह सक्षम नहीं था और वह सदैव कूटनीतिक चाणक्य की ओर देखता था, अर्थात चाणक्य उसकी उन समस्याओं का समाधान कर उसकी अक्षमताओं को पूर्ण कर देता था। उसी प्रकार नीति निपुण अकबर भी बीरबल मनोविनोद के लिए बीरबल का सहारा ढूंढता था। इस प्रकार वे विपरीत स्वभाव और रुचियों वाले होने पर भी एक अच्छे और सच्चे मित्र थे। अच्छा बच्चों, तो अब मैं आगे की वीडियो में आपको अगला पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। यह मित्रता पाठ रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है और इसका अध्ययन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। आगे देखिए। हाँ तो बच्चों देखिए, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसी ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उसका पल्ला उसी तरह पकड़ लेना चाहिए जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और दृढ़ शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। यहाँ देखिए बच्चों, इसकी मैं व्याख्या आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो है सच्चे मित्र के लिए जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र को सदैव अच्छे काम के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे और संकट और विपरीत के क्षणों में वह मित्र को उत्साहित करे, उसका मनोबल बढ़ाए और उससे यह संकट को दृढ़तापूर्वक सामना कर सके। मित्र का यह कर्तव्य है कि अपने मित्र की अच्छे और महान कार्यों को करने में उस प्रकार से सहायता करे, वह साहस और दृढ़ संकल्प और बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाए। लेकिन ऐसे मित्र अपनी आसानी से नहीं मिलते। संकट में अपने मित्र की सहायता वही कर सकता जिसका मन शक्तिशाली हो, जो स्वभाव से दृढ़ निश्चयी हो। शक्तिशाली मन तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की संकट आने पर मित्र की सहायता कर सकते हैं, जिसके अंदर आत्मबल हो। ऐसा व्यक्ति ही संकट के समय मित्र की सहायता कर सकते हैं। यहाँ देखिए, कवि कह रहे हैं मित्र की खोज यानी मित्र का चुनाव करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए हमको। कह रहे हैं कि हमें उसी को अपना मित्र बनाना चाहिए जिसके आत्मबल से युक्त हो, जिसके अंदर हमसे भी अधिक आत्मबल माने अपने से अधिक आत्मबल हो। आत्मबल से परिपूर्ण व्यक्ति का ही सहारा हम पूरे विश्वास के साथ ले सकते हैं। भगवान राम की आत्मशक्ति के विषय में विश्वास हो जाने पर ही वानर राज सुग्रीव ने अपना आश्रय किया था। जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। कवि कह रहे हैं कि जो है सुग्रीव ने जिस प्रकार राम का आश्रय ग्रहण किया था, श्री राम की शक्ति के बल पर ही अपना विश्वास करके श्री राम की शक्ति पर बल पर ही अपना राज्य और अपनी पत्नी को प्राप्त कर रहा था।
वस्तुतः राम जैसा मित्र पाकर सुग्रीव धन्य हो गया। मित्र का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र ऐसा हो जिसका समाज में सम्मान हो, जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, निष्कपट हो और कैसा हो, सभ्य हो, परिश्रमी हो, सत्यनिष्ठ हो। ऐसा मित्र हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। ऐसे सच्चे मित्र के सहारे हम जीवन का निर्वाह भली भांति से कर सकते हैं और ऐसा मित्र पर हमें विश्वास करना चाहिए। ऐसा मित्र अगर हमें मिल जाए तो वह किसी भी प्रकार का हमें धोखा कभी नहीं दे सकता। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अब इस अध्याय को आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।